हेलो स्टूडेंट। तो बेटा क्लास 12th में आज चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। कौन सा बेटा? मैट्रिसेस। ठीक है। और मैट्रिसेस इसके पहले जो तुम्हारा रिलेशन फंक्शन कुछ आपका बेटा कंप्लीट हो गया चैप्टर, क्योंकि आपका उसमें आगे क्या था, आपके जो रिलेशन फंक्शन में था उसमें जो कंपाउंड फंक्शन थे तुम्हारे, ठीक है, बाइनरी जो ऑपरेशन है वो नहीं पढ़ना हो क्योंकि सिलेबस से हट गया। ठीक है, तो जितना पढ़ा है बस उतना ही पढ़ लेना आप लोगों को। ठीक है बेटा। अब थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं क्या है। तो बेटा मैट्रिसेस कुछ और नहीं, एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या होता है, एक एरे बनाया जाता है। एक रेक्टेंगल ही होता है जिसके अंदर हम एंट्रीज करते हैं किसी भी नंबर को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को, एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल, उनको जो हम फिलअप करते हैं बेटा एक किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में एक एरे बनाया जाता है। एक जैसे टेबल हम लोगों की बनती है बेटा, ठीक है, रेक्टेंगल के फॉर्म में जो भी बनता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स की अगर जो देखो, अगर जो एक से ज़्यादा मैट्रिक्स है तो उसको मैट्रिसेस बोलते हैं, एक है तो उसको मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा। जो लिखा है, क्या लिखा है, आ मैट्रिक्स, क्या लिखा है, आ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरो ऑफ नंबर और फंक्शन, द नंबर और फंक्शन कॉल्ड एलिमेंट आर एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी बेटा इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी एंट्रीज की जाती हैं, ठीक है, इनको हम, कहने का मतलब अगर जो किसी भी नंबर्स एलिमेंट्स, किसी भी नंबर फंक्शन है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या तुम्हारे वेरिएबल हैं, इनको जब हम रेक्टेंगल शेप में अरेंज करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर अरेंज में रखते हैं, तो इस पूरे उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक क्या रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें हम नंबर्स या किसी को फिलअप करते हैं। ठीक है, फन नंबर है, फंक्शन किसी को फिलअप करते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा ये सब तुम्हारे क्या हैं, मैट्रिसेस हैं। चाहे एक नंबर तब भी रेक्टेंगल टाइप में है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी स्क्वायर भी हो सकता है। रेक्टेंगल स्क्वायर कोई भी शेप हो बेटा, उसको हम क्या कहेंगे, मतलब जनरल फॉर्म बोले तो एक रेक्टेंगुलर होता है। सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, ये तो पता है आप लोगों को ना। तो रेक्टेंगल इसीलिए रेक्टेंगल बोला जाता है, और स्क्वायर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो जितने भी ऐसे अरेंज किए जाते हैं, जितने भी एलिमेंट जो हमने अरेंज करके दिखाए हैं, ठीक है, ये सब क्या हैं, मैट्रिसेस हैं। किसी भी नंबर को प्रॉपर अरेंज किया जाए रेक्टेंगल शेप में या एक मतलब टेबल के फॉर्म में, उसको हम मैट्रिसेस पढ़ेंगे। अब मैट्रिसेस हैं बेटा, तो इनको जो नंबर अरेंज करते हैं किसी न किसी आर्डर में करते होंगे। ठीक है। तो जिन आर्डर में करते हैं, तो एक होता है, जैसे इसको मैंने किया बेटा, तो इनको बोलते हैं रो और इनको बोलते हैं कॉलम। कॉलम क्या होता है बेटा, वर्टिकल होते कि नहीं होते हैं। वर्टिकल कोई चीज़, जैसे घरों में कॉलम खड़े किए जाते हैं तो क्या होते हैं, वर्टिकल होते कि नहीं होते हैं, खंभे जिनको बोलते हो। तो वही चीज़ हो गई, कॉलम तुम्हारे जो वर्टिकल पार्ट हैं, वर्टिकल लाइनिंग है, इनको कॉलम कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल उनको रो कहेंगे। ठीक है। और रो इंटू, जो तुम्हारे रो को आर इंटू सी के प्रोडक्ट को हम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जो नीचे लिखा बेटा आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो क्या है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इंटू सी, रो इंटू कॉलम को हम क्या कहते हैं, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स कितने आर्डर की है, उसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, ठीक है, ये पहचानता कौन, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स से हमें पता चलता है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम हैं। ठीक है। या इसको हम m इंटू एन लिखते हैं। m क्या है बेटा, रोज़ है, n क्या है, कॉलम है। चाहे r इंटू सी या m इंटू एम क्रॉस n लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हमने अभी कोई एक मैट्रिक्स लिखा था बेटा, जैसे ये मैट्रिक्स लिखा था 2 3 4 5, तो आर्डर को हम इसके यहाँ कॉर्नर में छोटा सा लिख देते हैं। कितने बेटा, रो कितने हैं, देखो R1 R2 दो रो हैं, ऊपर C1 C2 दो कॉलम भी हैं, यानी कि R इंटू सी जो यहाँ पे लिखा जाता है वो क्या लिखा जाएगा बेटा, यहाँ पे लिखा जाएगा 2 क्रॉस 2, दो रो हैं, दो कॉलम। ठीक है। ऐसे बेटा अगर जो लिखा हो 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर कितने रो कितने कॉलम हैं, तो रो देखो बेटा एक ही है, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3, तो ये लिखेंगे 1 इंटू 3, 1 क्रॉस 3। ये मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 का मतलब है इस वाले मैट्रिक्स में एक रो है और 3 कॉलम है। ठीक है। और कोई भी अगर जो हम मैट्रिक्स लेना चाहें बेटा, तो जैसे 1 2 3, इसका आर्डर क्या बेटा है, तो आर्डर आप लिख लेंगे क्या है बेटा, देखो 1 2 3, 3 क्या हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, रो होती हैं, तो 3 रो हो गई, और वर्टिकल लाइन एक ही है, वर्टिकल लाइन बेटा एक ही है, और इसको कहते हैं कॉलम। तो 3 क्रॉस 1, इसको क्या कहेंगे, ये 3 क्रॉस 1 की आर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है। तो इतना समझ आया बेटा, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है,
आर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उनके रो और कॉलम के नंबर को हम कहते हैं आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और ये भी एक चीज़ समझ लेना बेटा, जो मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट हम कैपिटल लेटर से करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो हैं उसके कैपिटल लेटर से करते हैं। और जो उनके अंदर एलिमेंट जो भरे जाते हैं, जो इनके अंदर एंट्रीज़ होती हैं, इनको हम हमेशा स्मॉल लेटर में, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल ए में नहीं भरते हैं, ठीक है। इनको डिनोट किससे करते हैं बेटा? स्मॉल बी से, जिनको हम एलिमेंट या एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंट्रीज या एलिमेंट इनको कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी देखते हैं कि एलिमेंट को लिखते कैसे बेटा। कोई एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6। ये पहले सबसे बताओ आर्डर क्या है बेटा? तो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, 2 क्रॉस 3 आर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो इस एलिमेंट का नाम कैसे लिखते हैं। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है स्मॉल ए से लिखते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो बेटा देखो ये कौन सी रो है? रो कौन सी है? फर्स्ट, तो फर्स्ट रो है 1 हो जाएगा। कॉलम कौन सा बेटा? कॉलम 2 है, कॉलम फर्स्ट कॉलम है, तो इसका नाम रखेंगे A11, ठीक है। इसको हम अलग लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं बेटा A11 की वैल्यू क्या है? A11 का मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पहले रो और पहले कॉलम का जो एलिमेंट है वो क्या है बेटा? तो यहाँ पर देखो ये 1 वाला है। इसका नाम क्या बोलेंगे? इसका नाम देखो, रो कौन सी बेटा है? रो तुम्हारी पहली चल रही ना, तो A1 रहेगा। और कॉलम कौन सा बेटा है? कॉलम हमारा 2 है, तो ये A12 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही बेटा अगर जो हम इस वाले एलिमेंट का नाम लिखें तो इसका क्या देंगे? तो देखो रो कौन सी है? पहली रो है कि नहीं है? तो पहली रो मतलब पहली रो को क्या लिखेंगे बेटा? A1 ही लिखेंगे। रो पहले लिखते हैं ना, देखो यहाँ पे रो पहले लिखते हैं तो एलिमेंट में ही पहले रो लिखेंगे। कॉलम कौन सा बेटा? ये कॉलम हमारा 3rd है, तो A3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है? 3, यानी A13 3 है। इतना समझ में आया बेटा? बोलो कोई दिक्कत यहाँ पर? अब अगर जो बेटा हमको ये वाला एलिमेंट लिखना है तो देखो इसको लिखेंगे स्मॉल ए से, एलिमेंट को लिखते हैं स्मॉल ए से। इसका नोटेशन कौन सी जगह, कौन सी प्लेस है बेटा? तो देखो प्लेस क्या है? कॉलम कौन सा है? रो कौन सा है? 2, तो 2 हो गया रो। और कॉलम कौन सा बेटा? कॉलम तो ये फर्स्ट ही है ना, तो A21 को क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही इस वाले एलिमेंट का क्या नाम लिखेंगे? तो देखो रो तुम्हारी दूसरी है और कॉलम भी दूसरा, इसलिए इसकी वैल्यू 5 हो गई। 3rd वाले का रो तुम्हारी दूसरी है, कॉलम तीसरा है, तो A23 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6, ठीक है। तो मैट्रिक्स को बेटा लिखने का तरीका क्या है? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई मैट्रिक्स है, इनके एलिमेंट फिलअप करना है, तो पहला होता है A11, A12, पहली रो चल रही ना, तो रो वाला कांस्टेंट रहेगा, A12, A13। दूसरी रो में आएंगे तो अब रो बदल जाएगी 2, कॉलम फर्स्ट A21, रो सेकंड है, कॉलम भी सेकंड A22, रो सेकंड है, कॉलम 3rd है, तो A23। ऐसे हम सारे के सारे एलिमेंट लिखेंगे। जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं बेटा। जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जनरल फॉर्म में लिख देते हैं AIJ, जनरल फॉर्म है। AIJ की वैल्यू कैसे कैसे होगी? अगर जो फर्स्ट रो होगी, फर्स्ट कॉलम, तो I की वैल्यू पुट करेंगे 1, J की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो क्या बन जाएगा ये बेटा? A11। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो हो जाएगा A12। ऐसे हम I की वैल्यू और J की वैल्यू वेरी करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे बेटा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी ये वाला एलिमेंट निकलता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जनरल फॉर्म में ऐसे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ AIJ। तो देखो अगर जो हमारी कोई मैट्रिक्स M × N क्रॉस की है, ठीक है, रो M है एंड कॉलम N है, तो देखो कैसे लिखते हैं बेटा? जनरल फॉर्म देखो यहाँ लिखा है, पहला एलिमेंट A11, फिर A12, फिर A13, फिर A1J। क्यों लिखा? क्योंकि अब हमें पता ही नहीं कौन सा रो, तो कंफर्म है कि फर्स्ट रो ही जा रही है कि नहीं, लेकिन कॉलम N तक जाएंगे ना, तो हमें पता ही नहीं, तो डॉट डॉट क्या होगा? A लास्ट वाला A1N, क्योंकि कॉलम पता नहीं कितनी है, डॉट डॉट लिखा ना बेटा। ऐसे ही इधर, तो अब इधर की तरफ क्या है? रो हमें नहीं पता है, तो नीचे हो जाएगा AM1। देखो पहला सेकेंड रो A21, फिर डॉट डॉट करके, यानी कि बहुत सारी रोज़ हैं, तो यहाँ पर AM1 यानी कि रो कौन सी? M वाली रो है एंड कॉलम फर्स्ट। AM2 रो M है, कॉलम सेकंड है। ऐसे लास्ट में जब जाएंगे तो बेटा ये कौन सी रो थी? Nवीं रो थी। कौन सी थी? N वाली रो थी, और ये N वाला ये कॉलम था और ये M वाला रो हो गया, तो इस वजह से लास्ट वाला एलिमेंट AMN बन जाएगा। तो ये जनरल फॉर्म है आपका, ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हैं।
ओके। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ लिखी है, नीचे लिख दिया गया है A इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। आई की वैल्यू जे की वैल्यू हम पुट करते रहेंगे। यहाँ पर देखो आई की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी लेकिन m से छोटी, m तक ही जाएगी, m के इक्वल होगी। j की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन n के बराबर होगी, ठीक है। और आई जे क्या नेचुरल नंबर ही रखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये पुटअप करते रहेंगे, हमारे ये एलिमेंट सारे मिलते चले जाएंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आते हैं कैसे कैसे, अभी देखना आगे, ठीक है। एक चीज़ अब और समझ लेते हैं बेटा, अगर जो कोई भी मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 3 की है तो कितने टोटल एलिमेंट होंगे बेटा, 6 एलिमेंट होंगे। कितने होंगे, 6 एलिमेंट होंगे। ऐसे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट कितने होंगे, 9 होंगे। 4 क्रॉस 3 के एलिमेंट है तो एलिमेंट कितने होंगे, 12 होंगे। जस्ट इनका मल्टीप्लिकेशन ही उनके एलिमेंट के बराबर होता है, ठीक है। ये तो पता कर लेंगे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं। दूसरी बात, किसी भी मैट्रिक्स को हम कितने, अगर जो ऑर्डर कोई दिया है तो हम उसको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, कितनी और मैट्रिक्स बना सकते हैं, पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे। जैसे बेटा एक मैट्रिक्स है हमारी 2 क्रॉस 3 की, ठीक है। अब इसको हम कितनी और मैट्रिक्स से बना सकते हैं, कितनी और पॉसिबल मैट्रिसेस हैं इसकी बनाने की। नहीं बेटा ये देखते हैं कि अगर जो एलिमेंट गिवन है एलिमेंट, तो हम उनको कितनी टाइप की मैट्रिसेस में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। जैसे हमने दे दिया, क्या दे दिया बेटा, 12 एलिमेंट। कितने, 12 एलिमेंट हैं हमारे पास बेटा। इनको मैट्रिक्स में क्या करना है, फिलअप करना, अरेंज करना। तो कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, ठीक है, कितने ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस बन सकती। तो पहली मैट्रिक्स तो हमारी बन सकती बेटा 1 क्रॉस 12 की। अरे बन सकती नहीं, एक रो हो और एक ही रो में सारे एलिमेंट लिख दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम पूरे 12 तक लिख देंगे। एक रो में भी तो लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो एंड 12 कॉलम। कितने हो जाएंगे, 12 कॉलम हो जाएंगे। दूसरा तरीका, हमेशा बनाना क्या बेटा, इन्हीं का फैक्टर बनाते रहना, ठीक है। फैक्टर क्या है 12 के, या तो अगर जो हम रो 2 ले लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, कॉलम 6 होंगे, क्योंकि 2 इंटू 6 क्या होता है बेटा, 2 इंटू 6 12 होता कि नहीं होता। ऐसे अगर जो हमने रो 3 ले लिया तो कॉलम कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अब अगर जो हमने रो 4 ले लिया तो कॉलम 3, जस्ट ये जो बनी है ना बेटा, इन्हीं का उल्टा हो जाएगा। अब अगर जो रो 5 ले लेंगे तो रो 5 कैसे हो जाएगा बेटा, रो 5 लेंगे तो 5 जो है 12 के मल्टीपल में आता ही नहीं है, तो 5 लेंगे नहीं तो क्या लेंगे, 6 लेंगे। अगर जो रो 6 तो कॉलम 2 हो गए। 7 इसका फैक्टर होता नहीं है, 8 भी नहीं होता है, 9 भी नहीं होता है, 10 भी नहीं, 11 भी नहीं, तो लास्ट में क्या बचा 12, यानी कि 12 इंटू 1। तो ये हमारी बेटा पॉसिबल मैट्रिसेस हैं जो हम 12 एलिमेंट को इस टाइप, इतने आर्डर वाली मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बनाना आसान है कि नहीं आसान, आप लिख सकते हैं ना कितने टाइप के हैं, जितना भी उनका फैक्टर हमेशा करते रहें। देखो सारे के सारे फैक्टर एक दूसरे के, ठीक है। फैक्टराइजेशन करते जाओ तो आपको आर्डर ऑफ मैट्रिक्स मिलता जाएगा। ऐसे ही अगर जो कोई और आ जाए, जैसे यहाँ पर आ जाए 6 को ही अरेंज करना है, तो 6 को कैसे अरेंज करेंगे, तो 1 इंटू 6, एक रो 6 कॉलम, या 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम, या 3 क्रॉस 2। 4 से होगा नहीं क्योंकि अब यहाँ से उल्टा होने लगे, ठीक है। 4 में आएगा नहीं, 5 में आएगा, तो लास्ट क्या बचा बेटा, 6 क्रॉस 1। यानी 4 टाइप की मैट्रिसेस पॉसिबल हैं 6 एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। हो जाएगा ना, आसान है, ठीक है। और बेटा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमने एक मैट्रिसेस दे दिया 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। अब कह रहे हैं बताओ कितने मैट्रिसेस बन सकती हैं 3 क्रॉस 3 की बाय यूजिंग 0 और 1 एंट्रीज़। अगर जो 0 और 1 एंट्रीज़ को हम फिलअप करें, कौन से इसके अंदर नंबर लाएँ, केवल 0 और 1, तो 3 क्रॉस 3 की कितनी मैट्रिसेस बन सकती। ये बेटा दूसरा टाइप है, वहाँ पर हमने आर्डर नहीं फिक्स किया था, यहाँ पर आर्डर फिक्स है। 3 क्रॉस 3 की ही बनाना, तो कितनी बन सकती हैं, अगर जो एलिमेंट या तो हम 0 का यूज़ करें या तो 1 का यूज़ करें। तो बेटा यहाँ पर हमें पता है कितने होते हैं बेटा एलिमेंट, 9। 3 क्रॉस 3 में कितने होती हैं प्लेसेस, 9 होती कि नहीं होती। चलो अभी 3 क्रॉस 3 छोड़ो, पहले हम लोग बनाएंगे 2 क्रॉस 2। क्या बनाएंगे बेटा, छोटी 2 क्रॉस 2, और यूज करेंगे 0 और 1। 2 क्रॉस 2 में बेटा यहाँ पर A11, A12, A21 एंड A22, ये तो हमारे एलिमेंट होते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं। तो कितनी प्रकार की 2 क्रॉस 2 की, कितने टाइप की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन सकती हैं, अगर जो हम एंट्रीज कौन लें, एलिमेंट 0 और 1 यूज करें। तो बेटा
A1 की जगह एक बार हम क्या कर सकते हैं 0 0 सब की जगह 0 0 भी तो यूज कर सकते हैं, या 1 1 यूज कर सकते हैं, या यहाँ पर 0 यहाँ पर 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर 1, यानी बहुत सारे टाइप की हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही तो कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। तो बेटा ऐसा ही हमने जब आप लोगों ने क्लास 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो ज़रा वहाँ का कॉन्सेप्ट याद करो। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट बनने हैं बेटा, 4 एलिमेंट। हमने 4 ब्लॉक बना दिया, ऐसे ही तो वहाँ पर बताया भी थे 4 एलिमेंट होते हैं 2 × 2 मैट्रिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर या तो क्या भरेंगे 0 या 1, 2 ही एलिमेंट तो गिवन है, दो में से कोई भर सकते हैं। यहाँ पर भी या तो 0 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं। यहाँ पर 0 या तो 1, यहाँ पर 0 या तो 1, यानी प्रत्येक ब्लॉक को ईच ब्लॉक को भरने के हमारे पास कितने तरीके बेटा हैं, 2 एलिमेंट भर सकते हैं। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर टोटल कितनी बन जाएंगी बेटा, 2 2 4 2 8 2 16, यानी कि 16 मैट्रिसेस पॉसिबल हैं 2 × 2 की बाय यूजिंग 0 और 1 एलिमेंट, ठीक है। 0 और 1 एलिमेंट का यूज करके हम टोटल 2 × 2 की मैट्रिक्स कितनी बना सकते हैं, 16 बना सकते हैं। ये तरीका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही है, पता ही होगा बेटा, ठीक है। अब इसका डायरेक्ट तरीका समझो कैसे किया हमने। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट क्या है बेटा, डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर जो 2 × 2 की बनाना है हमको, जैसे 2 × 2 की मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। एलिमेंट कितने बेटा, 0 और 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये टोटल एलिमेंट 4 हैं, 0 और 1 यानी कि 2 एलिमेंट को भरना है, तो इसकी पावर लगा दो 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर m × n। m × n क्या है, एलिमेंट मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम, ठीक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जितनी पावर होगी उतने ही मैट्रिक्स बन सकते हैं। देखो 16 बन रही थी, नहीं बन रही थी, तो फार्मूला याद रखें, जितने एलिमेंट है उतना बेस हो जाएगा नीचे। 3 एलिमेंट होते हैं बेटा, जैसे 0 1 और 2 भी भरना होता तो नीचे 3 हो जाता और इसकी पावर 4 हो जाती, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हैं, ओके। तो ऐसे बेटा अभी हमको मैट्रिक्स कौन सी बनानी होती, 3 × 3 की, 3 × 3 की, और एलिमेंट कौन से लेते, 0 और 1। इन दोनों एलिमेंट का यूज करके हम कितनी टाइप की 3 × 3 की मैट्रिक्स बना सकते थे। तो देखो तरीका बेटा, एलिमेंट कितने हैं, 0 और 1, 2 एलिमेंट, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज़ 9, 2 की पावर 9। जो भी आंसर होगा वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आंसर क्या होगा, 5 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी मैट्रिसेस बन सकती हैं 3 × 3 की। तरीका याद है आप लोगों को कैसे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हमने फार्मूला भी बना दिया, ठीक है। कैसे हमने वही बताया। यहाँ पर देखो कितने बनाने थे बेटा, 9 एलिमेंट होते 3 × 3 में, तो यहाँ पर 9 ब्लॉक बना लेंगे ऐसे, ठीक है। कितने बनाएंगे, 9 ब्लॉक, ठीक है। 9 ब्लॉक हो गए। अब यहाँ पर 9 ब्लॉक में अब देखो प्रत्येक ब्लॉक को कितने भरने के तरीके, या तो इसमें हम 0 या 1 भर सकते हैं बेटा, 0 या 1, तो यानी कि 2 तरीके इसके, 2 तरीके इसके, 2 तरीके इसके, 2 तरीके इसके, ऐसे ऐसे कितने तरीके हैं बेटा, सब में सभी ब्लॉक को भरने के कितने तरीके, 2 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 की पावर 9 आपका आंसर। 3 एलिमेंट होते तो 3 3 3 3 लिखते, ठीक है। 4 एलिमेंट होते तो 4 4 4 लिखते, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, ओके। तो आपका ये एलिमेंट भी पता चला कितने मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल कॉलम हो, एक कॉलम हो, केवल एक कॉलम हो, जैसे 1 2 3। यहाँ पर रो चाहे जितनी हो, रो किससे नहीं मतलब बेटा, कॉलम कितने हैं, एक, यानी जितने भी लिखे होंगे m × 1 क्रॉस वाली जितनी भी मैट्रिक्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कॉलम मैट्रिक्स m × 1। m रो हो सकते हैं लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, केवल और केवल 1। m × n क्रॉस की होती है मैट्रिक्स कोई भी, n की वैल्यू अगर जो 1 हो गई तो m × 1, m × 1 की जो भी मैट्रिक्स होंगी उनको हम कॉलम, क्योंकि एक कॉलम होना चाहिए। ऐसे बेटा जो तुम्हारी सेकंड है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, एक रो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, केवल और केवल एक रो, जैसे 1 2 3। यहाँ पर कॉलम 3 है और रो 1 है, 1 × 3, तो ऐसे ही 1 × 4 भी हो सकता है, दैट इज़ 1 × n की जितनी भी मैट्रिक्स होंगी उनको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि रो कितनी है बेटा, 1 रो है, ठीक है। ऐसे बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहते हैं बेटा, जो हमारा m × n है, अगर जो m और n बराबर हो जाए, क्या हो जाए, m और n बराबर, यानी बराबर रो बराबर कॉलम अगर जो आ जाए, इक्वल रो इक्वल कॉलम, देन दिस मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे
2 क्रॉस 2, कौन सी मैट्रिक्स ले लें बेटा, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4। ये जितने भी मैट्रिक्स ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, क्योंकि रो और कॉलम क्या है बेटा, इक्वल हैं। तो इक्वल होते तो बेटा स्क्वायर ही तो बन जाता। देखो 1 2 3 4 ये स्क्वायर है कि नहीं है, रेक्टेंगल थोड़ी है। तो इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, बराबर रो बराबर कॉलम। अगला बेटा है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, कोई भी रेक्टेंगल होता है तो उसमें कितने डायगोनल होते हैं, 2 डायगोनल होते हैं, एक ये और एक ये। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, 2 डायगोनल होते हैं। लेकिन बेटा ये जो डायगोनल है जो फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होता है और लास्ट एलिमेंट तक जाता है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। और यही डायगोनल हम हमेशा बात करेंगे मैट्रिक्स में, कौन सा होगा बेटा, इसी डायगोनल की बात करते रहेंगे, इस डायगोनल की बात नहीं करते। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल की बात करें तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन होता है, जो हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट एलिमेंट से, क्योंकि ये एलिमेंट कौन होता है, A11 होता है ना, और लास्ट में AM क्रॉस N होता है, लास्ट वाला एलिमेंट होता है। इनसे मिलने वाले डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल, इसका जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में वो मैट्रिक्स जिनके डायगोनल एलिमेंट केवल लिखे हों और सारे एलिमेंट क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जांपल पे देख लो बेटा, जैसे ये डायगोनल है, देखो ये डायगोनल, यही एलिमेंट है, बाकी सब 0। ये डायगोनल, ये एलिमेंट दिए हैं, बाकी सब 0। डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट अगर जो किसी मैट्रिक्स के 0 हैं तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका आप अगर जो इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो देखो हम यहाँ पर लिखते हैं AIJ लिखते हैं बेटा। अब यहाँ पर जितने भी एलिमेंट क्या लिख सकते हैं, जब तक बेटा I = J है तब कोई भी एलिमेंट 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब AIJ 0 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पर I = J देन AIJ क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। ये बात कैसे कंफर्म हुई है ज़रा देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखो ये एलिमेंट कौन सा, A11, यानी कि I = J तो 0 नहीं है। और ये एलिमेंट क्या है, A12, I अलग है J अलग है, बराबर कहाँ है, एक I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 तो 0 है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी, जब I ≠ 0 देन दिस 0 हो जाएगा एलिमेंट। ठीक है, और अगर जो A22 की बात करें बेटा, A22 की, तो देखो I बराबर J बराबर, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो देखो ये A22 है ना, 0 कहाँ है, लेकिन A21 I अलग J अलग, तो इसकी वैल्यू 0। तो वही चीज़ ये लिखी गई है, ये हम समझाते रहेंगे, पहले आप मैट्रिक्स समझते रहो। ठीक है, अगली मैट्रिक्स है बेटा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में ये होता है अगर जो डायगोनल एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही टाइप है, उसी के अंदर का है। अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए, इक्वल हो जाएं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हो, नीचे बेटा एग्जांपल गिवन है, जैसे ये देखो सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल हैं, √3 तो डायगोनल एलिमेंट अगर जो इक्वल हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स जितने भी एलिमेंट डायगोनल वाले हैं वो K आ गए। K की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी 1 नहीं हो सकती, बस बाकी और सब हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगला टाइप है बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है अगर जो डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो गए तो उसको हम आइडेंटिटी, जैसे ये वाला देखो सारे एलिमेंट डायगोनल क्या हैं, 1 1 1 हो गए। ठीक है, तो इसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, कब, जब डायगोनल एलिमेंट सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ पता चल गई बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स हमारा यानी कि एक तरीके से और टाइप में हो गई, एक है स्केलर मैट्रिक्स, अगर जो डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल हो जाएं तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, बट 1 नहीं होने चाहिए। और अगर जो डायगोनल एलिमेंट 1 हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद लास्ट टाइप है मेरा बेटा जीरो मैट्रिक्स। क्या है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं, जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं। बस जीरो मैट्रिक्स को कुछ पढ़ना ही नहीं है। जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, इसको हम नल मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं, जैसे नल सेट होता था। ठीक है, वही चीज़ें हैं, सारे एलिमेंट 0। लास्ट टॉपिक बचा बेटा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो ये भी समझना था, इक्वल मैट्रिक्स को कहते हैं दो मैट्रिक्स बेटा, दो मैट्रिक्स जो लिखी हुई हैं अगर जो उनके ऑर्डर सेम हैं, m क्रॉस n की है ए भी, तो ये, और अगर जो ए भी m क्रॉस n की है, और अगर जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हैं, ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वल मैट्रिक्स। क्या हों, जिनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर जो इक्वल हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखो ये गिवन है, ये क्या है बेटा, दोनों इक्वल मैट्रिक्स। देखो सेम एलिमेंट सेम ऑर्डर,
यहाँ पर एलिमेंट तो सेम है, ऑर्डर भी सेम है, लेकिन क्या दिक्कत है बेटा, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल है। देखो जहाँ पे 3 लिखा है यहाँ पर 2 लिखा है, जहाँ पे 2 वहाँ पे 3, तो ये चीज़ इनका ऑर्डर अलग अलग है, ये ऑर्डर अलग अलग है, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के साथ नहीं, इसलिए ये हमारी क्या नहीं है बेटा, इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो यहाँ पर केवल ऑर्डर देख के नहीं बोलना है, उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी देखना होता है। अगर जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है, ऑर्डर बराबर, तो उनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इनका यूज करेंगे। जैसे अगर जो दे दिया जाए कि ये 2 मैट्रिक्स हैं बेटा, क्या है, इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल का साइन लगा दिया यानी कि इक्वल मैट्रिक्स हैं। इक्वल साइन का मतलब क्या होता है, इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी 1.5 माइनस 1.5, y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, z की वैल्यू 2, a की वैल्यू √6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 2। ऐसे हमारी वैल्यू पता चल जाए, जो वैल्यू यहाँ लिखी होगी वही यहाँ होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इनका यूज करेंगे बेटा एक्सरसाइज में अगले दिन। ठीक है, और एक्सरसाइज बहुत ही आसान है अगर जो आपने ये चीज़ें पढ़ ली हैं तो।